राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के दिए हुए उपाय, जिससे करके आप अपने जीवन से सभी रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। वैशाख का माह समापन की ओर है। जी हाँ, सोमवार का दिन पूर्णिमा तिथि है और यह वैशाख मास का अंतिम दिन है। 2 दिन आप कर सकते हो यह उपाय, रविवार और सोमवार के दिन। दोनों दिन हमें पूर्णिमा और चौदस पड़ रही है। इन दोनों दिनों में हम यह उपाय को कर सकते हैं। अगले साल 2026 तक हमें इसका इंतज़ार करना पड़ेगा इन उपाय को करने के लिए। तो आप ध्यानपूर्वक 2 दिनों में यह उपाय कर लीजिएगा। हम उपाय बताएंगे आपको, यह रोग मुक्ति के लिए, शीघ्र मनोकामना के लिए, मंगल विवाह के लिए, घर में जीवन सुखमय जीवन जीने के लिए, किसी ने जादू टोना कर रखा हो जादू टोना दूर करने के लिए, किसी को चर्म रोग की बीमारी हो, जी हाँ, किसी को सफ़ेद या काले तिल हो उनके लिए उपाय होगा। बच्चों का मस्तिष्क तेज करने के लिए उपाय। आप यह दोनों उपाय सोमवार और रविवार के दिन कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए तो आपको नई नई वीडियो समय पर आपको मिलती रहेगी। अगर किसी को शुगर हो, शुगर के लिए भी यह उपाय आप कर सकते हो। आपकी सभी जो दवाइयाँ चल रही हैं वो तो आपको कंटिन्यू करनी है। जैसे आपका ट्रीटमेंट डॉक्टर पे चल रहा है वो तो आपको करना ही करना है, वो बंद नहीं करना है। अगर भगवान की इच्छा हुई तो आपकी दवाइयाँ डॉक्टर अपने आप ही बंद कर देंगे। आपको इस उपाय में क्या करना है, रोग मुक्ति के उपाय के लिए आपको एक बेल पत्र लेना है। बेल का जो बेल पत्र पर जो फल लगा होता है ना, बेल का फल बोलते हैं उसको तोड़ के घर पे ले आना है। उसके अंदर का जितना भी गुद्दा है पहले उसको चक्कू से काट के फिर अंदर से चम्मच की सहायता से सारा गुद्दा निकाल लीजिएगा। अंदर से खोखला कर लेना है, उसको बिल्कुल खाली कर लेना है। आपको आराम से करना है, कभी हाथ में चक्कू वगैरह आपके ना लग जाए। उसको खाली करके उसके अंदर जल भरना है। कौन सा जल भरना है? माटी के बर्तन में रखा हुआ जल आपको उसमें भरना है। जो मटके में आप भर के रखते हो ना जल को, वो जल उसके अंदर भरना है। अगर आप मटका नहीं रखते हो तो पहले दिन आप उसको किसी मिट्टी की मटकी में भरकर रख सकते हो। जो खोखला किया था उसमें आपने वह जल भर लीजिएगा। जल भरकर आप उसे शिवालय में ले जा सकते हैं ऐसे का ऐसा ही। अगर आप उस फल को शिवालय में नहीं लेके जा सकते तो आप उस फल को भगवान तांबे के पात्र में डाल सकते हैं और गुड़ ले लेंगे। इसका जल आप महादेव जी को जल शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। समर्पित करने के बाद जल को झेल कर लाएंगे और झेल कर लाया हुआ जल जो अस्वस्थ व्यक्ति है, जिसका तबीयत ठीक नहीं है, जो रोगग्रस्त है, उस व्यक्ति को आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आचमन करा देना है। बस इतना सा करना है। यह विशेष रोग मुक्ति का उपाय है। इस उपाय को आप रविवार और सोमवार के दिन कर सकते हैं। यह उपाय केवल वैशाख महीने में किया जाता है और भगवान से हाथ जोड़कर अपने रोग मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी है। दूसरा उपाय आप करेंगे सोमवार के दिन पूर्णिमा पर। 12 तारीख को यह विशेष उपाय आपको करना है। जिसके शरीर पर सफ़ेद व काले रंग के दाग पड़ गए हैं, जी हाँ, सफ़ेद और काले रंग के दागों की बीमारी से जूझ रहे हैं, इससे आपको रिलीफ नहीं मिल पा रहा, कहीं भी कोई ट्यूब क्रीम लगाने से आराम नहीं मिल रहा, तो इसकी संबंधित बीमारी का उपाय कर सकते हैं। इस उपाय में आपको सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर इस उपाय को करना है। क्या करना है आपको? 1 लोटा जल और 1 कनेर का पुष्प लेकर शिवालय चले जाना है। अब शिवालय पहुंचकर क्या करेंगे? आपको महादेव के शिवलिंग पर सबसे पहले 1 कनेर का पुष्प अर्पित करना है। डंडी वाला भाग जहां आप बैठे हो उसके विपरीत कीजिएगा। 1 कनेर का पुष्प समर्पित करने के बाद 1 लोटा जल जो आप घर से लेकर आए थे, उस 1 लोटे जल को महादेव के शिवलिंग पर सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद उस जल को आप झेल कर लाएंगे। कोशिश करें कि आप उस जल को शिवालय में बैठकर ही अपने सफ़ेद या काले दागों पर लगा सकते हैं। अगर आपको वहाँ आरामदायक नहीं लग रहा है तो आप घर पर वो जल जो झेल कर लाए थे, घर पर आकर सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर अपने उस जल को अपनी त्वचा पर जहाँ दाग धब्बे हैं वहाँ पर लगा सकते हैं। और पूर्णिमा का दिन पड़ रहा है, सोमवार की पूर्णिमा है, तो सोमवार की पूर्णिमा यानी चंद्र देवता का दिन है। जब चंद्र देवता को काया को रोग हुआ था तो उन्होंने भी महादेव को मनाया था। जी हाँ, यह तो दिन है, यह दिन बहुत ही स्पेशल दिन है। तो आपको सोमवार के दिन सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर यह उपाय आपको करना है। आपको कोई भी परेशानी हो, आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तीसरा उपाय, वैशाख माह में दान पूर्ण करने का बहुत महत्व है। वैशाख मास
में अगर आपने दान अक्खा तीज के दिन ना किया हो या कोई आपसे ना भूल गए हो तो आप इस दिन आप उपाय कर सकते हैं, जिससे आपके परिवार की तरक्की होगी, उन्नति होगी, बच्चों का दिमाग तेज होगा। कब कर सकते हैं? वैशाख की पूर्णिमा के दिन 12 तारीख के दिन क्या करना है आपको? लेना है सत्तू। हाँ, सत्तू आपको मार्केट में बना बनाया मिल जाता है। सत्तू लेकर आएगा, उसमें शक्कर मिलाकर इस सत्तू का भोग आपको महादेव को जाकर शिवालय में लगाना है। जी हाँ, महादेव को सत्तू का भोग लगा सकते हैं। सत्तू का भोग लगाकर उस सत्तू का सेवन आपको क्या करना है? घर के प्रत्येक बच्चों को खिलाना है। बच्चे खाएंगे तो बच्चों का दिमाग तेज होगा, बड़े खाएंगे तो बड़ों की तरक्की होगी, उन्नति होगी, उन्नति के नए नए मार्ग खुलेंगे, दिमाग तेज होगा। यह विशेष उपाय है। इस उपाय को अक्खा तीज पे करना चाहिए, सत्तू अमावस्या पर करना चाहिए। अगर आप नहीं कर गए हो, चूक गए हो, तो आप पूर्णिमा पर वैशाख माह में यह उपाय आप कर सकते हैं। इससे आपको अवश्य ही फल की प्राप्ति होगी। चौथा उपाय, यह उपाय बहुत ही विशेष और ख़ास है। अगर आप यह उपाय करते हैं तो अगर आप पर किसी भी तरह के कार्य चले जाएंगे तो आपको उन तरक्की अवश्य मिलेगी। जैसे कि किसी एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हो, आपको यह उपाय कर सकते हैं। कोई रिजल्ट आने वाला है तो आप यह उपाय कर सकते हैं। किसी इंटरव्यू देने जा रहे हो, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, आप तब भी यह उपाय कर सकते हैं, आपको निश्चय ही सफलता मिलेगी। यह उपाय जिस दिन उस कार्य के लिए जाओगे आप कर सकते हो, या किसी चीज़ का परिणाम आने वाला है आप उस दिन भी कर सकते हो। इस उपाय का 10 गुना बढ़ के फल आपको मिलेगा। करना क्या है? आपको लेना है एक कनेर का पुष्प। हाँ, एक कनेर का पुष्प, एक दुर्वा और एक समी पत्र। हाँ, एक दुर्वा, एक कनेर का पुष्प और समी पत्र, यह लेकर आपको शिवलिंग शिवालय में चले जाना है। वहाँ पहुँचकर नंदी जी का जब पाँव उठा हुआ रहता है, एक पाँव ऊपर की ओर उठा रहता है, आपको उस पाँव में के चरण उठे रहते हैं, उस वहाँ पर आपको समर्पित करना है। नंदी जी के पास बैठकर महादेव जी को देखते हुए आपको अपनी मनोकामना कहकर बोल देना है, बाबा मैं इस कार्य के लिए आ रही हूँ, मुझे यह कार्य में सफलता चाहिए, आप जरूर दिलाइएगा। बाबा मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, जो भी जैसे भी आपको चाहिए मुझे विजय दिलाइए। आप इस उपाय को वैसे ही आप बोल सकते हो। जब कार्य के लिए जाओ तब भी आप यह उपाय कर सकते हो। विशेष तिथि पर, पूर्णिमा पर आप यह उपाय कर सकते हो। वैशाख माह चल रहा हो, आप इस उपाय को कर सकते हैं। कार्य की सफलता प्राप्ति के लिए चौथा उपाय, गुरु जी ने कहा वैशाख में आपको जल चढ़ाने का तरीका बदलना है। जी हाँ, जल चढ़ाने का तरीका बदलना। गुरु जी ने कहा है अगर आप शिवालय जा रहे हो, वैशाख के माह में किसी भी दिन जा रहे हो, तो आप यह उपाय कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो वैशाख के अंतिम 2 दिनों में सोमवार और रविवार के दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। रोग मुक्ति के लिए भी कर सकते हैं, धन प्राप्ति के लिए भी कर सकते हैं। विशेष उपाय है। आपको करना क्या है? 1 लोटा जल लेकर शिवालय जाना है। जल लेकर जाओ, मात्र एक बेलपत्री जो आपको बाबा पे पहले से ही चढ़ी हुई है, उस बेलपत्री को उठा लो। उठाकर पानी से धोकर आपको तांबे के पात्र में डाल लो। डालकर फिर बेलपत्री को निकाल लो। कैसे करोगे देखो, आपको पहले एक माटी के बर्तन में जल भरकर लेकर गए थे, जल लेकर जाओ, एक बेलपत्री डुबो कर निकाल लो। अब इसमें क्या करना है आपको? वैशाख के माह में जल चढ़ाने का तरीका बदलता है। आपको दोनों हाथों से कलश पकड़कर शिवलिंग पर समर्पित करना है जल को। जी हाँ, यानी कलश को दोनों हाथों से पकड़िएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और महादेव के शिवलिंग पर जल चढ़ को समर्पित कर दीजिएगा। जल समर्पित करने के बाद आती है उपाय। इसको आपको कैसे करना है? अगर विवाह के लिए करा तो जल को झेलना नहीं है, चढ़ाकर आ जाओ। रोग मुक्ति के लिए करोगे तो जल को झेलकर पी लो। कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर जल का आचमन कर लो। धन प्राप्ति के लिए अगर आप इस उपाय को कर रहे हो, जल को झेल कर लाओ सबसे पहले घर के मुख्य द्वार पर, फिर पूरे घर में उसका छिड़काव कर दो। वैशाख के माह में अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो आप देखना कि महादेव का कितना आशीर्वाद आपको मिलता है। आपकी तरक्की होगी और तरक्की के महादेव नए नए रास्ते अवश्य खोलेंगे। आपको कभी पीछे की ओर मुख करके नहीं देखना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि बस महादेव पर आपको विश्वास करना है। विश्वास है तो यह उपाय आपके लिए कारगर सिद्ध होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। जब तक हमारे मन में श्रद्धा ही नहीं होगी तो हम उस उपाय का
करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। आपको यह सोचना है कि मैं जो भी उपाय कर रही हूँ, महादेव सुन रहे हैं और महादेव मेरे सभी दुखों को दूर अवश्य ही करेंगे। यह मन में भाव रखकर आप यह उपाय करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भक्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आपको हर दिन हर पल इस मंत्र का अवश्य ही जाप करना है, तभी जीवन में सफलता प्राप्त होगी। भक्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।